महाभारत के युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। भीष्म पितामह ने शंखनाद किया और कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह मात्र एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एक युद्ध की घोषणा। लेकिन क्या भीष्म जी सच में युद्ध आरंभ करना चाहते थे, या फिर यह केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए था? आइए इस रहस्य को समझते हैं इस श्लोक के गहरे अर्थ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। पहले सुनिए यह श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखाः सहस्येव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थात भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद युद्ध भूमि में शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगे एक साथ बजने लगे और इनका शब्द अत्यंत भयंकर हो गया। क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह ने यह शंखनाद क्यों किया? दरअसल उन्होंने युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। परंतु कौरवों की सेना ने इसे युद्ध की उद्घोषणा मान लिया और सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। यह क्षण केवल ध्वनि का नहीं था, बल्कि युद्ध के उत्साह और भय का भी प्रतीक था। यह ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी और पांडवों को संकेत मिला कि कौरव सेना पूरी तैयारी में है। अब हम उन वाद्य यंत्रों को समझते हैं जिनका इस श्लोक में उल्लेख हुआ है। शंख, समुद्र से उत्पन्न यह वाद्य यंत्र मांगलिक कार्यों और युद्ध की घोषणा के लिए बजाया जाता था। भेरी, इसे नगाड़ा कहा जाता है, जो उत्सवों और राजाओं के महलों में बजता था। पणव, यह एक प्रकार का ढोल होता है जो कार्य के आरंभ में बजाया जाता था। आनक, इसे मृदंग भी कहते हैं और यह विशेष रूप से मंदिरों और युद्ध के दौरान बजाया जाता था। गोमुख, रणसिंघा, जो दिखने में सांप की तरह टेढ़ा होता है और मुख गाय के जैसा होता है, यह युद्ध में वीरता का प्रतीक था। भीष्म पितामह के शंखनाद के साथ ही कौरव सेना में जोश की लहर दौड़ गई। हर ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पूरे युद्ध क्षेत्र में भय और उत्साह दोनों व्याप्त हो गए। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय ने कौरव सेना की तैयारियों का वर्णन किया और अब अगले श्लोक में वे बताएंगे कि पांडवों ने क्या किया। तो दोस्तों, यह था गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक का विस्तृत वर्णन। इस श्लोक में केवल एक ध्वनि का वर्णन नहीं है, बल्कि युद्ध के माहौल, सैनिकों के उत्साह और भीष्म पितामह के मनोभाव को भी दर्शाया गया है। अगले श्लोक में जानेंगे कि पांडवों ने इस भयंकर ध्वनि के बाद क्या किया। क्या उन्होंने भी शंख बजाया या कुछ और रणनीति अपनाई? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।